AI वर्सेस ह्यूमंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन हम सब पर हावी हो जाएगा। बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि ऑलरेडी हावी हो गया है मेंटली। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने घर में बैठकर लेटकर फोन निकाल के रील्स देखने लगते हैं, तभी यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो वही सारी चीजें हैं जो हमने किया था रिसेंटली। उसी टाइप का कंटेंट हमारे फीड में कैसे आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सारे सोशल मीडिया एप्स आपको रिलेटेबल कंटेंट ही दिखाते हैं। बट कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपका सारा डेटा, जैसे कि आप कौन से पोस्ट को लाइक कर रहे हो, कौन से अकाउंट्स फॉलो कर रहे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो एक्सेट्रा, इन सब के बेसिस पर सिर्फ अंदाजा लगाता है कि आपको कौन सा कंटेंट दिखाना चाहिए थ्रू एडवांस AI ड्रिवन एल्गोरिथम्स। और ये अंदाजा साबुन के एड्स के जर्म्स की तरह 99.9% सही होता है। ऐसे और 3 शॉकिंग रियलिटीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके इमेजिनेशन के बाहर है। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें AI हम इंसानों को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। जानने के लिए एंड तक बने रहिए। बट शुरू करने से पहले फटाफट से शॉर्ट में ये बता दूं कि AI क्या है और ये काम कैसे करता है। सो AI का मतलब एक आर्टिफिशियल दिमाग जो ऑलमोस्ट इंसानों की दिमाग की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आप अपने एक सुपर स्मार्ट फ्रेंड को कुकिंग सिखाना चाहते हो तो आप पहले खुद उसको सिखाते हो, रेसिपीज देते हो, टेक्निक सिखाते हो, देन वो एक्सपीरियंस या फिर जो आपने इनपुट दिया है उसके बेसिस पर खुद से धीरे धीरे कुकिंग करने लगता है। ठीक वैसे ही AI इंटरनेट पर जो भी डेटा है उससे सीखता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। इमेजिन करो कि आप एक AI रोबोट के साथ चेस खेल रहे हो एंड आप अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रहे हो, अपना पूरा दिमाग लगा रहे हो, जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है उन पर। बट वही जो AI रोबोट है वो मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज को सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर एनालाइज कर चुका है और ये अंदाजा लगा चुका है कि ये मूव्स करने पर मुझे जीत मिलेगी, वो भी सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर। और ये सिर्फ चेस तक ही सीमित नहीं है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर। एंड सोचो कि अगर हेल्थ केयर में जहां पर डॉक्टर्स एक्सरेज वगैरह को एनालाइज करते हैं, वहीं पर ये एल्गोरिथम्स थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस सिर्फ सेकेंड्स में एनालाइज कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसीज है, विद इनक्रेडिबल एक्यूरेसी। यानी कि डॉक्टर्स बहुत जल्द उन पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी जान बचा सकते हैं। ये है AI की स्पीड जिससे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट्स लाइक हम रनिंग रेस में अभी शू का लेस बांध रहे हैं और दूसरा फिनिश लाइन के ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुका है और वो दूसरा कोई और नहीं बल्कि मशीन है। सपोज आप एक फैक्ट्री में पिछले 4 साल से काम कर रहे हो एंड सडनली एक रोबोट आपकी जगह ले लेता है एंड आपके 4 साल के स्किल को सिर्फ 4 सेकंड में सीख लेता है एंड आपसे 100 गुना ज्यादा बेटर काम करता है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि रोबोट्स कई फैक्ट्रीज में कार असेंबलिंग या फिर गुड्स पैकेजिंग जैसा काम कर रहे हैं। अरे सुना होगा क्या, फॉरेन कंट्रीज में एक्चुअली ये सब चल रहा है। और ये भी सच है कि रोबोट्स बिना थके और गलती किए बिना काम कर सकते हैं और जितना भी मल्टीपल रिपीटेटिव टास्क्स हैं फैक्ट्रीज में वो सभी काम AI ड्रिवन रोबोट्स बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बट आते हैं मेन पॉइंट पर जिसके लिए तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो। सपोज आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार में जा रहे हो एंड सडनली एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें AI को 1 सेकेंड से भी कम में डिसीजन लेना है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि AI काम करता है इनपुट्स के बेसिस पर, डेटा के बेसिस पर जो ऑलरेडी फीडेड है। तो मान लो अगर रास्ते में सडनली एक आदमी बीच में आ गया एंड AI के पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। एक कि वो उस राह चलते आदमी की जान बचा ले और जो लोग कार के अंदर बैठे हैं उनकी जान खतरे में डाल दे। दूसरा, वो उस राह चलते आदमी को ही टक्कर मार दे और आपकी जान बचा ले। अब आप कहोगे कि ये कार ब्रेक्स भी तो मार सकती थी ना। तो देखो, ये एल्गोरिथम इस तरह से प्रोग्राम्ड किया जाता है कि वो कैलकुलेट करने में लग जाता है कि अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है जिससे खतरे की संभावना कम से कम हो और इस कैलकुलेशन के चक्कर में ब्रेक्स मारने जैसी बेसिक चीज को अवॉइड कर सकता है। तो अगर ऐसी सडन सिचुएशन आ गई जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जिसका इनपुट AI के पास भी नहीं है, तो इट कैन बी डेंजरस एंड ऐसा एक्चुअल में हो चुका है। और वही हम इंसान होते तो वी मेक श्योर कि अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी सेफ रहें, हम भी सेफ रहें और वो इंसान जो रास्ते के बीच में आ गया वो भी सेफ रहें। क्योंकि हमारा ब्रेन इनपुट्स के बेसिस पर काम नहीं करता। जो भी लाइफ सिचुएशन है उसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं। मोरालिटी के साथ क्या सही है क्या गलत है ये सोचकर डिसीजंस लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी चीजें। So, don't be scared of AI or stress about jobs saying bye. Boost your digital skills, let your uniqueness fly.